त्रिलोक में अंधकार सा छा गया था। धरती कांप रही थी, आकाश चीख रहा था और सत्य सहमा खड़ा था। महिषासुर का जो आतंक है नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। महिषासुर क्या कर रहा था? अपनी अत्याचार की सीमाएं लांघ चुका था। देवता लोग परेशान थे। देवता लोग महिषासुर से पराजित हो चुके थे। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वो क्या कर रहा था? देवताओं को नित्य प्रतिदिन परेशान कर रहा था। अब देवता उस समय क्या होते हैं? पराजित होकर जिस क्षण हार मान लेते हैं, तब उसी क्षण क्या होता है? ब्रह्मांड से एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसका नाम होता है जगत जननी मां अम्बा। समय प्रारंभ होता है दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का प्रारंभ होता है महिषासुर वध। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रा में हम क्या करने जा रहे हैं? दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का वाचन करने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज क्या करेंगे? महिषासुर वध और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का वाचन करेंगे। तो दूसरे अध्याय का नाम है महिषासुर वध। तो होता यूं है कि जब हमारी पृथ्वी जलमग्न थी और देवता क्या थे? महिषासुर से तंग आ चुके थे। महिषासुर जो नाम का एक जो दैत्य था, उसने संपूर्ण देवताओं को क्या कर दिया था? परेशान कर दिया था। और वो नित्य प्रतिदिन क्या करता था? देवताओं पे अत्याचार करता था। वो सूर्य, चंद्र, इंद्र, सभी अरुण, वरुण, सभी देवताओं को उसने परेशान कर दिया था, क्योंकि वो त्रिलोक विजेता बन गया था। अब महिषासुर के अत्याचार क्या हो रहे थे? नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो सभी देवता लोग क्या करते हैं? उसके अत्याचारों से तंग आ चुके होते हैं। सभी देवता क्या करते हैं? सभी देवता क्या करते हैं? माँ की स्तुति करते हैं। तभी हमारी जगत जननी अंबिका माँ प्रकट होती है और क्या करती है? माँ प्रकट होकर देवताओं को क्या देती है? बल प्रदान करती है। तभी माँ क्या करती है? हमारी जगत जननी, हमारी अंबिका माँ क्या करती है? देवताओं को बल प्रदान करती है। जब हमारे देवता महिषासुर की सेना से जब युद्ध करते हैं, तब महिषासुर की सेना महिषासुर को सूचना देती है कि देवताओं को बल प्राप्त हो रहा है। जब महिषासुर को पता लगता है कि देवताओं को बल मिल रहा है और वो भी स्त्री शक्ति से, तब क्या होता है? उसको विश्वास नहीं होता है कि देवताओं को एक स्त्री से बल मिल रहा है। तो वो क्या करता है? अपने मद में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में क्या करता है? वो अपने 2 दूत भेजता है और कहता है कि 2 दूत चिक्षुर और चामर नाम के 2 दूतों को भेजता है और वो कहता है कि जो भी इन देवताओं की रक्षा कर रहा है, जो भी स्त्री शक्ति इन देवताओं की रक्षा कर रही है, इन देवताओं को बल प्रदान कर रही है, वो क्या करे? मेरी अधीनता को स्वीकार कर ले। चिक्षुर और चामर जो 2 दैत्य हैं, महिषासुर के दूत हैं। तो महिषासुर के दूत, जो कि महिषासुर भी क्या है? घमंड और अहंकार से भरा हुआ है, क्योंकि वो त्रिलोक विजेता है। तो जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी सेना होती है। तो चिक्षुर और चामर वो भी क्या होते हैं? मद से भरे, अहंकार से भरे, घमंड से भरे। कहाँ जाते हैं? हमारी देवी माँ के पास जाते हैं, देवी अंबिका के पास जाते हैं, हमारी जगत जननी माँ के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे देवी, तुम हमारे महिषासुर राजा की अधीनता को स्वीकार कर लो। लेकिन हमारी जगत जननी माँ अंबिका क्या कहती है? यदि तुम्हारा राजा युद्ध चाहता है तो वो युद्ध करे और मैं किसी अधर्मी की अधीनता को स्वीकार नहीं करती। तो हमारी जगत जननी माँ क्या करती है? महिषासुर को चुनौती देती है। अब चुर और चामर 2 दैत्य जो कि महिषासुर के दूत हैं, वो क्या करते हैं? असंख्य सेना के साथ आते हैं
और हमारी माँ जगत जननी अम्बे माँ के सामने क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। जब वो युद्ध करते हैं तो माँ, शेरों वाली माँ अपने शेर के साथ बड़ी हुंकार भरती है। जब माँ हुंकार भरती है तो क्या होता है, एक हुंकार के साथ 1000 दैत्यों का क्या होता है, नाश होता है। तो इसी प्रकार माता का युद्ध होता है चिक्षुर और चामर के साथ। चिक्षुर और चामर बड़े ही वेग से माँ के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी जगत जननी अंबिका माँ चिक्षुर और चामर को क्या करती है, वध करती है। चिक्षुर का वध तो माँ करती है त्रिशूल से और चामर को मारती है माँ तलवार से। तो इसी प्रकार माँ हुंकार भरती हुई क्या करती है, कई दैत्यों का अंत कर देती है। जब महिषासुर को पता पड़ता है कि चिक्षुर और चामर दो दैत्य जो कि बड़े ही बलशाली थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, दोनों का अंत हो चुका है और वो भी इससे एक स्त्री शक्ति से, तो वो विश्वास नहीं होता। फिर क्या करता है महिषासुर, अपनी हजारों दैत्यों को साथ लेकर क्या करता है, युद्ध करता है हमारी माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ जगत जननी से अब युद्ध कर रहा है महिषासुर। महिषासुर अपने मद में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में चूर है। वो क्या करता है, ये तो स्त्री है, इसको तो मैं अभी हरा दूंगा क्योंकि मैं तो त्रिलोक विजेता हूँ। अपने मद में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में चूर होकर क्या करता है, माँ जगत जननी अंबिका माँ से युद्ध करता है। तब माँ क्या करती है, माँ अब अपने रूप में क्या होता है, माँ के रूप में करुणा होती है, लेकिन अब माँ के रूप में करुणा नहीं रहकर क्या बन चुका है, अब वो करुणा क्या बन चुकी है, क्रोध बन चुकी है। माँ की आंखें क्रोध से लाल है। अब माँ क्या कर रही है, एक हुंकार भरते हुए महिषासुर का वध करती है। और जैसे ही महिषासुर का माँ से युद्ध होता है तो अब ये युद्ध एक युद्ध नहीं रह चुका है, अब ये युद्ध क्या बन चुका है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, प्रकाश और अंधकार का युद्ध है। अब ये युद्ध चलता रहता है। अब माँ क्या करती है, महिषासुर का वध करती है। तो इस प्रकार महिषासुर का वध करके माँ क्या करती है कि जिस समय इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तो माँ क्या करेगी, अपनी करुणा को छोड़कर माँ अपने क्रोध में आएगी और क्या करेगी, सभी अधर्मियों का नाश करेगी। माँ क्या है, एक सहन शक्ति का ही रूप नहीं है, एक करुणा का ही रूप नहीं है। जब जब इस धरती पर क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा तो अपनी करुणा को छोड़कर, अपनी सहन शक्ति को छोड़कर क्या करेगी, वो शस्त्र उठाएगी और अधर्मियों का क्या करेगी, वो नाश करेगी। तो महिषासुर वध से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तो स्त्री सिर्फ सहन नहीं करेगी, स्त्री क्या करेगी, शस्त्र उठाएगी और धर्म का क्या करेगी, धर्म का पालन करते हुए वो क्या करेगी, अत्याचारियों का अंत करेगी और धर्म की स्थापना करेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।